घर के भीतर हम दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर घर के बाकी सदस्य जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते महेंद्र जी। आप योगी जी के छोटे भाई हैं और सबसे खास मेहमान तो आप यहाँ देख रहे हैं, योगी जी की माता श्री हैं। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप जी? मैं आप तब बोल सकूँ छो बोल सकूँ छो मैं आप बोल सकत छो। और मित्र तो यान पता है कि घरम जब बॉडी बोलते छन तो वो भूखी प्यान छन, तो आप तभी भूखी प्यान छे। जरा मेरी मिता भी तो जरा फिर दादी की याद आ जाए। दरअसल मैंने जो अभी बात की, हमारे जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ों में एक परंपरा है, जब आपसे बुजुर्ग मिलते हैं, आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप वो आपको चूमते हैं, तो उसे कहा जाता है भूखी पीना। तो मैंने उसी अंदाज में जो है अभी आपको छेड़ा और आपसे बात की। स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है। आपको पता है ना लखनऊ में शपथ ग्रहण होने वाला है दोबारा? अच्छा। हाँ, बातचीत हुई नहीं, योगी जी से? पता नहीं उनको ही अच्छा, आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैं तो नहीं कर बात। अच्छा, बात नहीं, कभी कह ले। कभी बात अक्सर कहनी नहीं होती, कभी कभी बात कर लेती हैं। आखिरी बार कब हुई थी ऐसा भी ध्यान नहीं होगा। नहीं। मैंने ही देखा 10 मार्च को, जब जीत की घोषणा हुई और जब नतीजे आने शुरू हुए तो यहाँ पर भी देखा कि खूब रौनक घर में जमी हुई थी। लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, आपको भी बधाई देने के लिए आ रहे थे गांव के लोग। हाँ, अभी भी आ रहे हैं लोग बधाई देने नहीं, के लिए? आज तो किसी ने जान में नहीं। हाँ, किसी आज को नहीं। पता नहीं है ना। पता नहीं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आने दीजिए, कोई बात नहीं, गांव के लोग हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात, इसी बहाने हमें भी जो है बाकी लोगों से मिलने का अवसर मिल जाएगा। महेंद्र जी आइए ना प्लीज़ आप भी। तो मैं तो जैसे देखिए अभी बात कर रही थी, मैंने पूछा वही 10 तारीख को जो है किस तरह की रौनक थी या क्या तस्वीर थी, तो अभी भी बधाइयों का सिलसिला जारी है? अभी भी बधाई देने का सिलसिला भी जारी है और लोग आ रहे हैं अलग अलग उससे। आप नहीं, आप बैठिए, ठीक है। नहीं, मैं और लोगों से बात करूंगी। बढ़िया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार विजय दर्ज की है, सबसे पहले तो वहाँ की देवतुल्य जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि 35 सालों के बाद कोई भी पार्टी वहाँ पे दूसरी बार सत्ता में आई है। और ये उनके जो पिछले 5 सालों में किए गए कार्य थे, उन्हीं के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और उन्हीं का एक आशीर्वाद दिया है। आपकी बातचीत हुई? 12 तारीख को उनको बधाई दी थी, बस यही वक्त की शुभकामना दी थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, जवाब ये ठीक है, धन्यवाद जी। क्योंकि नहीं बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते जी। तो शपथ ग्रहण का न्योता जाने का कोई कार्यक्रम? लखनऊ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे, तो उनको यहाँ पे देखना, उनके साथ एंजॉय करना, यहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम है। और उस दिन कीर्तन भजन का भी कार्यक्रम है। तो अच्छा, आप लोग उस दिन क्या क्या प्लान कर रहे हैं वैसे? क्योंकि जब मेरी एक्चुअली शशि जी से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शपथ ग्रहण के लिए जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा हाँ जा भी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी मेरी माँ का घर है, उनका घर ही मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है, तो मैं मायके जाऊँगी अपने, और वहीं टीवी पर बैठकर हम जो है पूरा कार्यक्रम देखेंगे। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और वैसे भी लोग बधाई देने आते हैं तो सबसे मेल मुलाकात हो जाएगी, तो उनका तो वो प्रेम जो है माँ के प्रति और मायके के प्रति दिखाई दिया। तो मुझे लग रहा है कि आप भी उस दिन शपथ ग्रहण के लिए एक अच्छी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे 2017 में भी जो हमारे रिश्तेदार थे, पार्टी से जुड़े लोग थे, गांव के जुड़े लोग थे, सभी लोग यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हैं। इस बार भी जो आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो गांव की महिलाएं हैं, उनके द्वारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम शाम को रखा गया है। तो यहीं पे प्रोग्राम करेंगे हम लोग।
भावनाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जब इस घर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ में जैसे आप किसी भी घर में चले जाते हैं वैसे एक आम घर, एक आम जिंदगी जो है वो दिखाई देती है। बेशक जब आप एंट्री पॉइंट पर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो अब आपको लगता है कि अच्छा हाँ आप किसी अलग घर में जा रहे हैं, वरना हर चीज़ वैसी सामान्य है जैसे किसी भी पहाड़ी घर में आपको दिखाई देगी। लेकिन शपथ ग्रहण का दिन आपके लिए कितना अहम है? 2017 की बात तो अब बीत गई, अब बात 2022 की है और अब आगे 2024 भी है, तो आपके लिए ये उपलब्धि क्या मायने रखती है? एक भाई का दिल क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराज जी बोलते हैं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ है और उनके लिए पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक परिवार है, साथ ही हम लोग उसका एक हिस्सा है। और ये तो एक गर्व की बात हमारे लिए भी है और पूरे प्रदेश के लिए भी है कि हमारे परिवार से कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जैसा जनादेश इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया है, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी इसी तरह के जनादेश की आशा मैं वहाँ की जनता से करूँगा और आशा करूँगा कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः केंद्र में। अच्छा, लोग बड़ा कह रहे थे कि बड़ी कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में, बड़ा टफ चुनाव है, बड़ी तगड़ी फाइट है, कुछ भी हो सकता है। जब आप ये बातें सुनते थे तो आप लोगों को क्या महसूस होता था? उस वक्त लग रहा था कि तगड़ी फाइट है या चुनाव फंस सकता है? देखिए, शुरू में लग रहा था लेकिन देखकर सब भीड़ हर जगह रहती है, लेकिन भीड़ को वोटर में बदलना एक अलग मायने होता है। जीत का भरोसा था, लेकिन बिल्कुल था। 260 और 265 लेके हम पहले भी चल रहे थे कि इतना तो ला सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी उसमें ले आई। 273 के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी जीत दर्ज की सहयोगी दलों के साथ मिलकर के। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।